किसी बाबा से जाकर या किसी अन्य व्यक्ति से जाकर कभी मत पूछो कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी किस्मत कैसी होगी। आप स्वयं के भविष्य को घड़ने वाले हैं। आप स्वयं की मेहनत करने वाले हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी तुमको लाकर रोटी रोज नहीं खिलाएगा। तुम्हारे रिश्तेदार भी रोज तुम्हारे पास में आकर तुमको भोजन नहीं देंगे। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने आप पर भरोसा और अपने काम पर भरोसा और महादेव पर भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। आपको वो मंजिल तक पहुंचाएगा। आज का व्यक्ति सबसे पूछता रहता है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा। क्या आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? होता वही है जो मेरा काल अधिपति महाकाल रच कर रखता होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अहमदाबाद के फ्लाइट की घटना, जितने लोग बैठे होंगे क्या उनके लोगों ने नहीं पूछा होगा कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा? अहमदाबाद की वो घटना फिर कश्मीर में घूमने गए, वो नव दंपत्ति आदि की घटना, क्या उनको नहीं मालूम होगा? उनके घर के लोगों ने भी तो पूछा होगा कि हमारे बेटे का, हमारी बेटी का भाग्य क्या होगा। तुम्हारा पड़ोसी भी अगर तुम्हारे पास में रह रहा है तो वो तुमको रोज भोजन नहीं देगा। तुम्हारे रिश्तेदारों के पास में कितना भी धन होगा, कितनी भी दौलत होगी, पर वो तुमको भोजन रोज नहीं देंगे। कोई घटना घट गई, चले गया कोई, तो भले पड़ोसी और रिश्तेदार रोटी ला कर दे दें, भोजन ला कर दे दें, पर कोई नहीं। आपको अपनी मेहनत खुद करनी है। आपको अपना परिश्रम खुद करना है। आपको अपना संघर्ष खुद करना है। एक बेटी ने एक प्रश्न किया है, हम उस पत्र को लेकर यहाँ नहीं आए। उस बेटी ने प्रश्न में लिखा है, क्या मैं नीट का एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ? उसने लिखा, क्या मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी? क्या आप मेरा बता सकते हो कि मैं नीट क्लियर करूँगी कि नहीं करूँगी? मैं उस बेटी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बेटा मुझे किसी का भविष्य देखना नहीं आता, पर इतना जरूर आता है कि अगर तू मेहनत करेगी तो नीट क्या, तू एक दिन इतनी उन्नति पर पहुँच जाएगी कि तुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं। हमें हमारा खुद का भविष्य नहीं मालूम, हमें आपका भी भविष्य नहीं मालूम। अहमदाबाद के उस फ्लाइट के क्रैश होने पर उनको भी अपना भविष्य नहीं मालूम था कि हम बस केवल यहाँ से बैठकर उड़ेंगे और हमारे प्राण छूट जाएंगे। किसको मालूम है कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, कब किसके प्राण कहाँ छूट जाए, कब किसको क्या मिल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा का
क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाए। एक खुद पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने कर्म पर विश्वास करो। और तीसरे नंबर पर विश्वास करो उस देव अधिदेव महादेव पर कि वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा हाथ पकड़कर मेरी मंजिल तक छोड़े। और ये विश्वास थोड़े समय का नहीं होना चाहिए। ये माता सती जैसा विश्वास मत करना कि सती मैया ने थोड़ा विश्वास करा, बाद में अपने विश्वास को तोड़ दिया। भरोसा समाप्त हो गया। भरोसा कैसा होना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी जहाज में सफ़र कर रहे हैं और समुद्र में लहरें चलना प्रारंभ हो गई और मैनेजर ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूबने वाला है। जिसको बचना हो बच। पत्नी ने सूचना सुनी, पति ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्री लहरें थी, ऊपर खड़ा था जहाज के। पत्नी नीचे से ऊपर आकर बोली, सब अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नियों को, परिवार को बचा रहे थे। चलो आप भी हमको बचाओ, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो नीचे नहीं गया। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ गई। उसने फिर आकर कहा कि मैनेजर बोल रहा है, पायलट बोल रहा है कि यह जहाज डूबने वाला है। पायलट का अनाउंस हो गया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, तुम बचाओ अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को। व्यक्ति नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर ऊपर गई और आकर कहा कि मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को मरा हुआ देखना चाहते हो। तुम तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं तो मर जाऊंगी। जहाज के डूबने का भी क्यों इंतजार कर रहा हो? मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, तुम बोलो तो सही। पति से पत्नी लड़ने लगी, भिड़ने लगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और पत्नी के सिर पर रख दी और सिर पर रखकर पत्नी से कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तेरे को अब भी मार डालता। खटका दबने ही वाला था, इतनी देर में पत्नी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी।
पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति ने कहा, जब तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मेरे शंकर भगवान पर है कि मुझे डूबने नहीं दे सकता। ये भरोसा होना चाहिए। नीट का एग्जाम देने वाली मेरी बेटी से निवेदन है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी मेहनत कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने शंकर भगवान को अपना पिता माना है। यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सब ने शिव जी को अपना बाप माना। जब नाना ही अपना शंकर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में सफलता मिलेगी। आप क्यों चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। फिर क्या टेंशन? टेंशन में जिंदगी नहीं जीना, मेंशन में जिंदगी जी। टेंशन डुबा देगा और मेंशन तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगा, प्रत्येक संकट। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब एक बात आपसे पूछें, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता विराजते होंगे, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता पूजन कराने आते होंगे, संकल्प छुड़ाते होंगे। संकल्प में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? चावल ज़्यादा जरूरी है, दक्षिणा ज़्यादा जरूरी है, फूल ज़्यादा जरूरी है कि पानी ज़्यादा जरूरी है? संकल्प छोड़ने में सबसे ज़्यादा जरूरी है जल। चावल नहीं होगा तो भी चलेगा, फूल नहीं होगा तो भी चलेगा, दक्षिणा नहीं होगी तो भी चलेगा। आप जब स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाती हो, कोई पवित्र नदी में पहुंचती हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा आदि, कावेरी आदि नदियों में जाती हो, वहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो पानी हाथ में लेकर संकल्प छोड़ दो। तुम्हारे पास में अगर चावल नहीं है, फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अगर हाथ में जल है तो तुम्हारा संकल्प अर्थात वो छूट रहा है, ये निश्चित है। और तुम रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब विश्वास का संकल्प लेकर जाती हो तो शंकर जी उस संकल्प को पूर्ण जरूर करते हैं, शिव उस संकल्प को पूरा जरूर करते हैं। एक विश्वास का संकल्प अपने भीतर। एक पत्र है, अच्छा है,
मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठी हों आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम बृहस्पति साहू है। मैं छाछी कसडोल जिला बालोदा बाजार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है। वो सेल्समैन में काम करते हैं। हम अपने परिवार सहित वहाँ रहते थे, और 25 जुलाई 2016 शाम को 4 बजे मीटिंग में जा रहा हूँ बोलकर हम लोगों को छोड़कर कहीं चले गए। मेरा पुत्र 10 साल का था, पुत्री 7 साल की थी। फ़ोन लगाने पर फ़ोन बंद आता था। हम लोग पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला। बहुत विचार आया, घबराए, ढूंढते रहे, पुलिस भी ढूंढती रही। गुरुदेव 16 में गया, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे सालों निकलते रहे। 6 साल बीत गए। 2021 लग गया, पति नहीं आया। लोग कहते थे चला गया, कोई कहता है ही नहीं। बड़ी दशा खराब हुई। 6 साल के बाद मेरी दीदी ने मुझको कहा कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रवचन आता है, सुना कर। आपका प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। जब आप बालोदा बाजार कौड़िया कथा करने के लिए आए, तब मैं भी, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। एक दिन की कथा सुनने पहुंच गई। बाबा से बोली, मैं भटक चुकी हूँ पति को ढूंढते ढूंढते, अब आप ही ढूंढ कर लेकर आना। उसके साथ जब पशुपतिनाथ का व्रत करने लगी, व्रत रखने पर सभी का मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने भी व्रत गुरुदेव सन 2023 में चालू कर दिया। सिर्फ एक ही बार व्रत रखा, फिर बाबा से बोली, जैसा भी हाल में हो मेरा पति मुझे लौटा दो। 8 साल बीत गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई। बिल्कुल सत्य है गुरुजी कि कथा के पंडाल में बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, बाबा से अपने दिल की बात कहने को कहते हो, ऐसा लगता है शंकर सुनता है। 9 दिसंबर 2024 को 8 साल के बाद मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते अपने घर आ गए। बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे पति, 8 वर्ष के बाद ढूंढते ढूंढते पूछा गया कि तुम कहाँ चले गए थे। कहा किसी ने मेरी भ्रमति कर तक मुझे सुध नहीं था। 8 साल तक उसकी सुध चली। कहा कैसे? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। 9 दिसंबर 2024 को सोमवार का दिन था गुरुदेव। सोमवार का दिन था। बाबा से बस मैंने इतना ही रो रो कर कहा, बाबा वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, तो क्या मुझे तू खाली रख देगा? तू तो मेरा बाप है ना, क्या अपने दामाद को नहीं ढूंढ सकता? और सोमवार के दिन मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरे पति को मेरे पास भेज। शिव ओघड़ी है। आप उसको एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ यदि ढूंढते हो तो वो क्यों ना